जो ही माँ का पाँव छुआ, माँ कहती है कि मेरी उम्र लग जाए बेटा, मेरी उम्र लग जाए बेटा तुमको। जवान अपना बेटा से कहता है, बेटा, कहा हाँ पापा। कहा कि तुम्हारी मम्मी गाड़ी में बैठी है बेटा। कहा हाँ पापा। कहा बेटा ये हमारी मम्मी है, तुम्हारी दादी है बेटा, चलो दादी के पांव पर माथा रख बेटा, रख। बच्चा जो ही दादी के पांव पर माथा रखता है, गाड़ी के शीशा से देख रही है कि कौन ही बुढ़िया है जिसके मुंह से लाल टपक रहा है, जो कांप रही है, जिसके तन पर मैले कुचेले फटे पुरानी साड़ी है, हमारा बेटा को छाती से चिपका रही है। चिढ़ गई। दादी के गोद में बच्चा चिपक गया, दादी चिपका दिया। फिर माँ के गोद से बच्चा को लिया और पिता के निकट पहुंचा। सारे लोग की नजर है, जो गाली दे रहा था अब उन तमाम लोगों की आंख में आंसू है। ध्यान देंगे, पिता बांस के चचरी पर गिरदरा ओढ़ करके बैठा है। पिता के निकट गया, पिता का पांव छुआ। पिता कहा कि बेटा, कितने वर्षों के बाद तुम्हारी नींद टूटी। बंधुओं, हालात बिगड़ता जा रहा है। सारे लोग देवी और देवता की तरफ अग्रसर होते जा रहा है, मंदिर के तरफ जा रहा है। आज पूरे देश में 2 करोड़ मंदिर है, हिंदुस्तान में 2 करोड़ मंदिर है, और सुबह शाम के आरती भोग लगाने में एक दिन में 4 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जितनी तेजी से लोग, बाबा भीमराव डॉक्टर अंबेडकर अपने जमाने में कहा था कि मंदिर के दरवाजे पर पूजा करने वाले जितने लोगों की भीड़ है, अगर वो भीड़ उलट करके स्कूल और कॉलेज के दरवाजे पर चली जाए तो हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन कौन सुनेगा, कौन विचार करेगा? बाप के निकट गया, कहा बेटा तुम्हारा पापा मैं हूं। कहा हाँ। कहा हमारे पापा ये है। बेटा तुम्हारे दादा है, प्रणाम करो दादा को, माथा रख दो दादा के पांव पर। भाई, जो ही बूढ़ा बिलखता हुआ पोता को छाती से चिपकाया, गाड़ी का दरवाजा खुला और चीखती चिल्लाती दौड़ती हुई गई, बूढ़ा को मार दिया धक्का और बूढ़ा के गोद से बेटा को छीन लिया। लोगों की भीड़ है, लोगों का खून गर्म हो रहा है। लोगों की भीड़ में अपने पति से कहते हैं, सुनो जी, कहां चले गए तुम? मेरा बेटा मर जाएगा। अरे पागल, मर जाओगे तुम? मर जाऊंगी मैं। गाड़ी में बैठ, शहर चल। बैठ गाड़ी में, शहर चल। ढूंढते ढूंढते थक कर
का दरवाजा खुला, खुली आंख, चेतना जागी। पत्नी कह रही है कि चलो शहर चलो, और कहा कि तुम जाओ, अब शहर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा शहर, कल नौकरी से रिजाइन कर दूंगा। बाप मां का इकलौता बेटा हूं, कल नौकरी से रिजाइन करूंगा, और तब तुम्हारी परीक्षा होगी कि तुम मेरे साथ रहकर जीवन बसर करोगी या नहीं। नहीं जाऊंगा, तुमको जाना है जाओ, नौकरी से रिजाइन करूंगा, झोपड़ी में रह करके माँ बाप की सेवा कर लूंगा। माँ बाप जब शरीर में नहीं रहेंगे, नहीं रहेगी, तब जीवन जीने के लिए सोच लूंगा। लेकिन तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, तुम मुझे डाइवोर्स कर दो, पति की जगह से तुम मुझे पदच्युत कर दो, तुम अपने अभिभावक को बुलाओ, या मैं डाइवोर्स करता हूं, तुम स्वीकार कर लो, लेकिन शहर नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा। इस समाज के लोग कितनी गालियां दी हैं, लेकिन एक मौका दे रहा हूं कि जिस बेटे को तुम 9 महीने तक गर्भ में रखी, जन्म दिया, और 4 साल का तुम्हारा बेटा 4 घंटा के लिए मेला में खो गया, तो तुम चिंतन करके कितना रोई। और जिस माँ बाप से मैं 10 साल से खोया हुआ हूँ, मेरी माँ कितनी रोई होगी, मेरे बाबूजी कितना रोए होंगे। एक मौका देता हूँ, सोच। पलट गई, सबदे मारा गिर पड़ा, सबदे छोड़ा राज, जिनिया शब्द विवेकियां, तिनका समरा काज। पलट गई, माथे से जो उसकी घूंघट नीचे गिरी थी, झट से आंचल से घूंघट को तैयार की, सर झुकाई, इसलिए कि गांव समाज के लोगों की भीड़ है। जो उदंडता में थी, धक्का लगने के बाद उसमें विनम्रता आई और तुरंत झुक गई और कही कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं बड़े बाप की बेटी थी। मेरा जन्म बहुत बड़ी हवेली में हुई, तुम झोपड़ी में जन्म लेने वाले लोग, कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी ने पढ़ाई की, अच्छी नौकरी मिली तुम्हें, मेरे पिताजी राजसी जीवन में जीने वाला हमारे पिताजी, और तुम्हारे जैसे गरीब आदमी के साथ नौकरी को देख करके हमारे पिताजी मेरी शादी करवा दिया। मैं कभी गरीबी को देखी नहीं, इसलिए मुझे माफ कर दो। अब मैं समझ गई कि 4 साल का मेरा बेटा 4 घंटा के लिए मेला में खो गया, तो वाकई में मैं इतना रोई। इस माँ और बाप से 10 साल से तुम खोए हुए हो, कितना रोई होगी, मुझे माफ कर दो। लेकिन विनती कर रही हूँ कि नौकरी रिजाइन न करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अब उस बाबूजी की हवेली को मैं भूल रही हूँ। आप परिश्रम करो, नौकरी करो और पैसा दो, झोपड़ी के जगह में हवेली बनाऊंगी, इस सास ससुर की सेवा करूंगी, और सास ससुर के लिए मैं झूला लगाऊंगी, झूला पर बैठाऊंगी। सबने मारा गिर पड़ा, सबने छोड़ा राज, जिनिया शब्द विवेकियां, तिनका समरा काज। बंधुओं, कल का बिगड़ा इंसान आज सत्संग में आने के बाद अगर कोई सुघर रास्ता पकड़ लिया तो उसे बिगड़ा नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन किया कि आज के तारीख में सैकड़े में 70% लोग माँ बाप से अलग रह करके जी रहा है,
और माँ बाप को ठीक मकान के छत की सीढ़ी समझ लिया। माँ बाप को कुचल करके माँ के गर्भ में था तब लात मारता था, जब माँ के गर्भ में थे तब लात मारता था, हाथ मारता था, करवट बदलता था, तब माँ को कष्ट, उठने बैठने में कष्ट, जन्म देने में कष्ट, भरण पोषण करने में कष्ट। और जब जवान हुआ घर बसा दिया, और जब घर बसा दिया तो दोनों पति पत्नी मिलकर के माँ बाप को कष्ट, यहाँ तक कि बुढ़ापे में आने के बाद समय पर न पानी, न समय पर प्यार, न समय पर कपड़ा, न समय पर रोटी, कुचल दिया। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि भगवान कृष्ण की मां और कृष्ण का पिताजी माने देवकी और वसुदेव दोनों को कंस कारागार में बंद रखा था, और 7 पुत्र पैदा करने के बाद 8वां जो कृष्ण पैदा लिया, जन्म लेते लेते माता पिता के को आजाद कर दिया। जन्म लेते लेते कृष्ण माँ बाप को आजाद कर दिया। एक बार केकई कह दी दशरथ से कि राम को 14 साल के लिए वनवास, राम चल दिया, राम चल दिया। बेचारा श्रवण कुमार की कथा आप लोग बराबर सुनते हैं, मैं बेचारा कर रहा हूं। जिस श्रवण कुमार की मां, जिस श्रवण कुमार का पिता चंद्रकला और सानत्वन ये पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या किया, बहुत रोई, बहुत रोया, अंत में पुत्र तो मिला, लेकिन पुत्र पैदा करने के पहले दोनों आंख का अंधा और अंधी हो गई, बेटा को देख नहीं पाई। सत्ता है या लिखने वाला लिख दिया, उपन्यास लिख दिया, या सत्यता है, दो में से एक जरूर है, या तो सत्य है या नहीं तो कल्पना है। लेकिन श्रवण कुमार की गहराई में आप जाएं तो बेटा को पाने के लिए कितना कष्ट किया श्रवण कुमार की मां और बाप। लेकिन लोग कहते हैं कि तपस्या किया, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी वरदान दिया और पुत्र मिला, लेकिन पुत्र का मुंह देख नहीं सका। अब इसको अच्छे अच्छे कीर्तनकार छुछुंदर और छुछुंदरी से जोड़ दिया। छोड़िए इस बात को, मैं दूसरी बात बोल रहा हूं। जो तपस्या करने के बाद पुत्र प्राप्त किया, और पुत्र प्राप्त करने के बाद पुत्र को आंख से देख नहीं पाया, और वह बेटा जब जवान होता है, बेटा जब जवान होता है, माँ का अनन्य भक्त, पिता का अनन्य भक्त कांवर कांधे पर लेकर के माँ बाप को तीर्थ करने के लिए चलता है। उसको भी एक तपस्या माने, पत्नी को विद्या को पदच्युत करता है और पत्नी को छोड़ करके माँ बाप को लेकर के चलता है। कितनी आस्था थी, और माँ बाप के पांव की पूजा करने वाला आदमी और जवानी में मर जाता है, जवानी में मर जाता है। ख्याल कीजिए, दशरथ के हाथ से उसकी मृत्यु होती है, दशरथ के हाथ से मारा जाता है। तो माँ बाप जिसने भजन किया, तपस्या किया, ब्रह्मा जी वरदान दिया, और ब्रह्मा के वरदान के बाद जो पुत्र पैदा की, पुत्र पाया, वो बेटा को मुंह नहीं दे सका, और अंत में बेटे की लाश सामने आ गई, बेटे की लाश सामने आई, और बेटा तो मर गया, लेकिन पुत्र मोह में दोनों पति पत्नी माथा पटकते पटकते मर गया, समूल विनष्ट हो गया। कहां पूजा साथ दिया, कहां पूजा साथ दिया, कहां कोई देवी देवता साथ दिया? दिया क्या? नहीं दिया, नहीं दिया। चिंतन की बाबा आरती हो जाए। आरती हो,
बलिहारी बलिहारी श्री कृष्ण कन्हैया की बच्चे का मुंडन का कार्यक्रम हो गया और हम सभी लोग जानते हैं कि मुंडन का कार्यक्रम इसलिए करवाते हैं कि बच्चे को संस्कार देने की बात होती है। हमारे ध्यान में ये बात नहीं उतरती है। ऐसा नहीं सोचेंगे कि आपको मुंडन के कार्यक्रम में लाया और आप उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। देखिए, संस्कार की जहां तक बात होती है तो जिस समय मां के गर्भ में हम जगह लिया था, पहला संस्कार वहीं से मिला। संस्कार
में यज्ञोपवीत आता है जनेऊ, उसमें भी मुंडन का कार्यक्रम होता है। जहां तक हमको एक छोटी सी तुच्छ जानकारी मिली है, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं। दुख एक बात का है हमको, और बहुत बड़ा दुख है। अलौली से लेकर के सिमरी, बख्तियारपुर, सहरसा को कुछ भाग काटते हुए, दरभंगा को कुछ भाग काटते हुए, समस्तीपुर को देख लीजिए, बेगूसराय का कुछ भाग काटते हुए, इस बीच में मुंडन का कार्यक्रम बड़ा जोर शोर से चलता है। लेकिन अलौली से लेकर के हसनपुर के इधर, सहरसा से सिमरी, बख्तियारपुर से इधर, और दरभंगा, कुशेश्वर से इधर, कोई गांव, कोई जात का लोग, कोई गरीब या अमीर घर नहीं होगा जिस घर का बच्ची और बच्चे का मुंडन नहीं हुआ होगा। लेकिन दुख एक बात का है कि इतनी दूरी के क्षेत्र के अंदर जब सारे लोग बच्चे को मुंडन कराकर संस्कार दिया, तो एक भी IAS IPS नहीं बन पाया। बना क्या? एक भी IAS IPS नहीं बन सका। जब इस पर चिंतन करें आप, तो लगता है कि क्या संस्कार दिया है। बस बच्चे का जिसका मुंडन हुआ, उसको एक पेंट और एक हवाई सेट दे दिया। एक आदमी, दोनों पति पत्नी मिलकर के एक संतान पैदा किया। धूमधाम से छठी मनाई गई उसकी। रात में छठी की पूजा हुई और सुबह बेटा को गोद में लेकर के महिला गई और पति को कही कि लो जी, बेटा का मुंह देख लो। जिसने बाप बना, बेटा को गोद में लिया, चुम्मा चाटी लिया, खूब दुलाया मगराया। पत्नी बोली कि नाम रखो, कहा कि रख दिया नाम, रख दिया। कहा कि जिस समय तुम्हारे गर्भ में था, उसी समय बेटा का नाम में रख दिया। हो सकता है चापलूस बात रहा होगा या सत्य बोला होगा। उसी समय बेटा का नाम रख दिया। पत्नी बोली क्या रखा? कहा बेटा का नाम साहित्य कुमार रखा। साहित्य कुमार। 2-2.5 साल के बाद दूसरा लड़का पैदा हुआ। फिर पत्नी वही प्रक्रिया की और प्रक्रिया के आधार पर बोली कि इन बेटा का नाम रखिए। कहा रख दिया। क्या रखा जी? कहा गणित कुमार। डिक्शनरी को देखिए, साहित्य कुमार, गणित कुमार। 2-2.5 साल के बाद तीसरा पुत्र पैदा लिया। पत्नी बोली इसका नाम? कहा संगीत कुमार। साहित्य कुमार, गणित कुमार, संगीत कुमार। साहित्य कुमार बेचारा भैंस चराता है, गणित कुमार बैलगाड़ी जोतता है, संगीत कुमार पॉकेटमारी करता है। नाम रख करके क्या किया? हो सकता है। नाम रख करके क्या किया? शहर में मेला था। एक महिला छोटा सा घर के छप्पर के ओलती में बैठकर बेटा को स्तनपान करा रही है। माँ बेटा को स्तनपान कराने की कोशिश कर रही है। माँ बेटा के मुंह में स्तन
देती है, लेकिन बच्चा स्वीकार नहीं करता है और चिल्लाता है, रोता है। बेटा को रोते हुए देखकर मां भी रोने लगी। सड़क से लोगों की भीड़ जा रही है मेला देखने, महिलाओं की भीड़ जा रही है, आ रही है। एक महिला की जत्था जा रही है और बिलक बिलक करके छप्पर के उल्टी में बेटा को गोदी में लेकर के रो रही है। बच्चा रो रहा है। मेले महिलाओं के भीड़ से निकलती है और महिला के निकट जाकर के कहती है कि बहन मेला देखने चलिए ना। रोती हुई कहती है, कैसा मेला? कौन मेला? मेला किस चिड़िया का नाम है? 6 महीने का बच्चा गोद में है, तन पर पहनने वाली साड़ी फटी पुरानी है, आंचल में एक अधेले पैसे नहीं है, 2 शाम की भूखी हूँ। जिस माँ के स्तन में, जिस माँ को रोटी खाने के लिए 2 शाम से नहीं मिला, उस माँ के स्तन में दूध नहीं है, बच्चा रो रहा है। और हमारे लिए मेला कैसा? क्या मेला? आप लोगों ने सुनी होगी, सुदूर देहात के लोग कहते थे, आज भी कहते हैं, जिसको गरीबी दाबी हुई है, कि निकोरिया गिलार हाट, खीरा देखकर छतिया फाट। लोग कहते हैं, इस पर आपको यकीन न हो, लेकिन मालिक यादव के रुआ रुआ में ये बात समाई हुई है। जिसके पास नहीं है पैसा, उसका जग में जीवन कैसा? पैसा रहे पास, यार मन ही मन डोले। अब पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। टका धर्म अष्टका कर्म टका परम पदम सुखम। बिना टका का पूजा नहीं, बिना टका का कीर्तन भजन कुछ नहीं। बिना चढ़ावा का मंदिर जाइएगा तो पंडित जी आपको प्रसाद भी नहीं देगा। देगा क्या? नहीं देगा। बंधुओं, वो महिला हाथ की कलाई पकड़ ली, रोने वाली को खींच ली, लेके चल दिया। रोती बिलखती जा रही है।